दोस्तों हिसार में है और हिसार में कुछ अलग अलग जगह से जो एचपीएससी का एक आंदोलन चला हुआ है, उस आंदोलन के अगुवा जो लोग हैं पंचकुला से यहाँ आए हैं। ये यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें गए हैं, छात्रों से बातचीत की है। 20 फरवरी की एक बड़ी कॉल है विधानसभा के घेराव की, पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। तो सर एक बार जानकारी दे दीजिए कि क्या आंदोलन है, क्या मांग मुद्दे हैं। जी, हमारी जो आप ये देख रहे हैं जो इश्यू तो आप सबको पता ही है, जो एचपीएससी का जो मुद्दा चला हुआ हमारा, जो AB ग्रुप की जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेके जो 2019 के बाद से जो 35% का जो क्राइटेरिया है AB ग्रुप की भर्तियों में वो लागू किया जाता है। और उसकी आड़ में जो सभी भर्तियां जो भी हों, चाहे वो टीचिंग की हों चाहे नॉन टीचिंग की हों, उनमें सब में ही बड़ी संख्या में जो है पोस्ट वो खाली रखी जाती हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी की बात हो चाहे जनरल की बात हो। और जनरल की सीटों पे बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। ये हमारा मुद्दा है और इसमें हम चाहते हैं कि जितनी भी सीटें आप खाली रख रहे हैं उनको पूरा भरा जाए। सर आंदोलन की एक बार बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, मतलब आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआती मांग क्या थी? सरकार से कोई बातचीत हुई है, नहीं हुई है? विपक्ष का क्या मानना है? देखिए, आंदोलन की शुरुआत तो हमसे पहले तो जो कुछ साथी थे अलग अलग भर्तियों के, वो कोर्ट में जाके या फिर उनसे बातचीत करके घूम फिर के आ जाते। हमारा जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ 2024 में, 1 साल से जो हमारी भर्ती वो अभी पूरी भी नहीं हुई, वो चली हुई है। कुछ सब्जेक्ट के उसमें रिजल्ट आ चुके, तो हम देख रहे थे कि उसमें बहुत खराब रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम उसके बीच में ही जो है पंचकुला पहुंचे और आलोक वर्मा जो एचपीएससी के चेयरमैन उनसे मिले। फिर उन्होंने जो बोला मेरे ख्याल में बताने की भी जरूरत नहीं है, वो हर जगह जो बयान है वो वायरल है। उसके बाद फिर हम कैबिनेट मिनिस्टर से मिले कि हम चाह रहे थे कि आंदोलन करने गए थे हम तो कि आंदोलन करें, उसके बाद प्रोटेस्ट करें। पर कुछ साथी थे, उनका मानना था कि हम अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, हम उनसे मिले, उनके सामने बातचीत रखेंगे, वो हमारा हल निकाल लेंगे। तो फिर हम उन सब से मिले, तो वहाँ भी हमें कोई ऐसा संतुष्ट जवाब जो है कुछ से मिला, कुछ से नहीं मिला। कुछ ने ये बोला कि आपके साथ गलत हो रहा है तो इसको हम आगे रखेंगे, इसको ठीक करेंगे, करवाएंगे। तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने जो इंतज़ार किया और फिर हमने 29 दिसंबर से जो है अपना धरना स्टार्ट किया पंचकुला में, जो सेक्टर 5 जो धरना ग्राउंड है वहाँ पे। फिर उसके बाद से लगातार 29 दिसंबर से आज तक लगभग 1.5 महीने से ऊपर का समय हो गया है, हमारा धरना लगातार चला हुआ है। उसके बाद हमने जो कर्मिक जो है भूख हड़ताल रखी है लगातार। उसके बाद 2 बार हम यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर चुके हैं और अब 17 तारीख को जो है वो विपक्ष की कॉल है जो एचपीएससी घेराव की, जो कि कल है। उसके बाद हम विधानसभा को घेरने की जो है हमने रखी है वो 20 फरवरी को है। तो अभी आंदोलन चला हुआ है, 29 से आंदोलन चला हुआ है। अब सरकार से कोई बीच में बातचीत हुई या सरकार के कोई बयान आए हो? क्योंकि जब भी कोई आंदोलन चलता है या तो सरकार वार्ता करती है या वार्ता नहीं करती, फिर दुष्प्रचार करती है। तो दोनों ही मामलों में जानना चाहता हूँ कि सरकार का रुख क्या है। देखिए, पहले प्रचार की कर लेते हैं। तो देखो, हमारी जो मांगे हैं और जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो चीज़ है कि जो सीटें खाली छोड़ रहे हैं बड़ी संख्या में, और वो उस रिजर्वेशन का वायलेशन भी साथ में हो रहा है, और बाहर के बच्चे भी ज़्यादा लग रहे हैं जनरल में, उसमें भी कोई पॉलिसी नहीं बना रखी है हरियाणा के बच्चों के लिए। उस पर जो है सरकार कुछ अपना जो है खास स्टैंड नहीं ले पा रही है। जो सीटें खाली हैं उस पर ऊपर वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। वो सिर्फ एक बार बाहर के बच्चों के लिए तो बोल देते कि हमारे बच्चे भी बाहर लगते हैं, पर हरियाणा के बच्चे इतने बड़ी संख्या में वो बाहर नहीं लग रहे हैं जितने कि बाहर के बच्चे यहाँ लग रहे हैं। और बाहर की स्टेटों में जो है वो अलग अलग पॉलिसियाँ हैं अपने अपने बच्चों के लिए, उनके लिए। यहाँ के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ खुला कंपटीशन है। तो इसके लिए तो सरकार का कोई जवाब नहीं है। दुष्प्रचार तब करेंगे ना जब कोई ऐसी चीज हो। कई बार दुष्प्रचार करते हैं कि विपक्ष फंडिंग कर रहा है या ये तो सरकार विरोधी लोग हैं, ऐसे दुष्परिणाम हमने अलग अलग आंदोलनों में देखने को मिले। बिल्कुल। लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है हमारे जो, क्योंकि वो सरकार के लोग भी जो मंत्री वो मान चुके हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी चल भी नहीं पा रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है। उन्होंने मानना है तो कुछ नहीं कर पाए तो यही समझें। तो किन की चल रही है हमें पता भी नहीं है। हमें सतीश, कैसे देखते हो आप? जीजीयू में हो, यहाँ तो आंदोलन के नाम पे बहुत ठंडा बोल सकते हैं माहौल है कि उस तरीके का है नहीं। देखो, सरकार की टैक्टिक्स रही है कि बच्चों को जाए रखें, नए नए कानून ला के नए अमेंडमेंट करके कानून में तो जाए रखने का मतलब है कि चक्कर कटवाते रहे, ना उनको बेरोजगार देना और ना ये फील कराना कि सरकार के पास बेरोजगार नौकरियां है ही नहीं। सरकार दिखाएगी कि नौकरियां हमारे पास है, लेकिन आप कैपेबल नहीं हो। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी है सरकार की कि बच्चे हैं वो फंसे रहें।
जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी एक टैक्टिक्स है। जो बच्चे +1 में आर्ट ले रहे हैं, आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड आसान कह देते हैं हमारे वाले तो, जैसे किसी को साइंस नहीं पढ़नी, अब उसको ग्रेजुएशन में आके साइंस पढ़ानी है, तो ये कैसी टैक्टिक्स है? जिस चीज़ से बच रहे हैं बच्चे, लास्ट में आके वही हाथ में पकड़ा देनी है। ये तो बैकडोर है ना बच्चों का, पढ़ नहीं पाएंगे, री आएगी, फिर उलझते रह जाएंगे, री क्लियर नहीं होगी, यूनिवर्सिटी धक्के खाती रहेगी। ऐसे ही HPSC ने कर रखा है, 35% की एब्सोल्यूट क्राइटेरिया ले आए, और जबकि ये क्राइटेरिया जो प्रोफेसर्स हैं जिनकी 20-20 साल की सर्विस हो गई है, वो भी कह रहे हैं कि क्राइटेरिया बिल्कुल असंवैधानिक है। जो पेपर बनाया जा रहा है वो हम भी सॉल्व नहीं कर सकते। साथी का है जो 6 पर नेट क्लियर है, क्या ये 35 में फॉल नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं हुआ। तो हम सरकार की या फिर HPSC की जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी सरकार के अंदर काम कर रही है। जैसे आपका 6 बार नेट क्वालिफाई हुआ, जान करके क्यों रखना चाहेगी सरकार? सवाल ये है कि क्या एक मतलब अपने ही छात्रों से दुश्मनी मतलब ले हुई है सरकार? देखिए, रणनीति क्या पीछे? उसके पीछे की जो है मंशा जो हो वो बहुत सारी हो सकती हैं, वो एक नहीं हो सकती है। चाहे उसमें शिक्षा का निजीकरण का मसला है, या फिर जो जिसके रिजल्ट हम देख रहे हैं, जैसे स्कूल लेवल पे तो उन्होंने 5 तरह के टीचर रख लिए। कोई HKRN के थ्रू है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई वैसे पढ़ा रहा है, कोई कैसे है। और अभी वो हायर एजुकेशन में भी ऐसा ही करने जा रहे हैं लगातार लगभग, कि जो अभी हम एग्जांपल हैं, जैसे आपके प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, GJU में है, MDU में है, जो 20,000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, वहीं से PhD किए हुए। और जो मतलब जो वहाँ के PhD के वो तो 20,000 में, जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं वो 1-1 लाख रुपए में, उनके जो VC के जान पहचान के हैं, जो और हैं प्रशासन की जान पहचान के हैं, वो पढ़ा रहे हैं वहाँ 1 लाख रुपए में, और वो भी ग्रेजुएट है बस। ठीक है, तो इस तरह की कई चीजें हैं जो एक्टिविज्म जो खत्म हो। मैं बीच में एक बार सवाल लेता हूँ। मैं जैसे HU में मैं देखता हूँ, HU के अंदर नया रोजगार देने की बजाय वही री एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। जैसे कोई रिटायरमेंट होता है, अगले दिन से उसी को मतलब लगा लेते हैं, फुल तनख्वाह में लगा लेते हैं। तो यही तो है कि जो नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, उनको कुछ दिया नहीं जा रहा है और उनको घुमाया जा रहा है, और जो पहले से लगे हुए हैं उनको रिटायरमेंट के बाद बुला रहे हैं, क्योंकि फैकल्टी की कमी है, भर्तियां नहीं हो पा रही। जैसे कि यूनिवर्सिटी, जैसे MDU का एग्जांपल था, वहीं बार बार उन्हीं को बुलाया जा रहा है रिटायरमेंट होने के बाद भी, और जो नए जो युवा हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही कॉलेज में है कि सीटें खाली होंगी तो फिर जो कॉलेज में है वो पढ़ाई का सत्र भी गिरेगा, एडमिशन भी गिरेंगे, जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो उस तरीके की रुचि दिखाएंगे नहीं, तो फिर ये यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज का होगा क्या? ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएंगे। तो और फिर फाइनेंशियल बर्डन का भी ले सकते हैं उसमें एग्जांपल, और ये भी हो सकता है कि वो चुनाव के नज़दीक भर्तियां करती है, तो आपके सामने बिल्कुल करते ही आए। सर, आप अपना एक बार नाम बताइए। मेरा नाम पंकज है सर। तो पंकज, क्या कहना चाहोगे? लगातार आंदोलन को लीड कर रहे हो, लगातार अलग अलग हिस्से में जा रहे हो, तो कितने जिलों में आप गए हो? और जहाँ गए हो, क्योंकि हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन में भी छात्र आंदोलन उस तरीके का है नहीं, तो कैसे देखते हो कि छात्र आंदोलन बनेगा नहीं बनेगा? स्टूडेंट क्या देखते हैं? सर देखिए, हम काफ़ी जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा की उनमें गए हैं, हम बच्चों को समझ भी आ रहा है ये चीज़। बच्चे बोलते भी हैं कि आप लोग ठीक हो, हमारे साथ गलत हो रहा है, पर हर कोई यही बात कह देता है कि ये सरकार मानेगी नहीं। सब ये जवाब दे देते हैं। तो बच्चे जो है ना वो डरे बैठे। नहीं, ऐसा क्यों दिमाग में बैठ गया कि सरकार मानेगी नहीं? वो तो सर देखो ना आप, कैसे ये राजनीति चल रही है, पहले जातिवाद के नाम पे चल रही है, अब ये UGC का आया था, इसमें भी देख लो कैसा कितना, अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, उससे पहले विवाद हो गए थे, लोग सड़कों पे आ गए थे। तो सरकार जो है वो डाइवर्जना काम कर रही है, आपस में बच्चों को अलग अलग किया जा रहा है। इकट्ठे नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होगी तो स्ट्रेंथ कहाँ से होगी सर? सब बच्चे डरे बैठे हैं, स्टूडेंट डरा हुआ है सर, वो बोल नहीं पा रहा, अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहा है सर। तो उम्मीद है कि मतलब आपका 20 तारीख का एक बड़ा प्रदर्शन आपने रखा है, विधानसभा घेराव की बातचीत की है जी। उम्मीद है कि मतलब अलग अलग इलाके से स्टूडेंट आएंगे वहाँ? हमें तो पूरी उम्मीद है सर। देखिए, हम तो अपना पूरा जी जान से लगे हुए हैं, और जहाँ तक हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ तक हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे सर। उसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो सर हमारी किस्मत है, देखो। पर हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं इस आंदोलन को लेके सर। सतीश, क्या लगता है इस हार से मतलब है उम्मीदें कुछ? क्योंकि छात्र आंदोलन वास्तव में ईमानदारी से स्वीकार्य तो उस तरीके का नहीं बन पा रहा है किसी भी मुद्दे पे। हाँ देखो, ये मुद्दा अकेला इन साथी का नहीं है, अकेला मेरे साथी का नहीं है, या अकेला ये मुद्दा है हमारे भविष्य का, कि भविष्य में भी कोई गाइडलाइन आएगी, कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो वो सारे सभी स्टूडेंट के भविष्य पे इफेक्टिबल होगा वो। तो हमें सभी को सोचना चाहिए, और जो PSF हरियाणा है इस
प्रदर्शन और इस जो घेराव है इसका भरपूर समर्थन करता है और हम साथियों के साथ हैं। साथ सर, आपका आखिरी मतलब क्या मानना है कि क्या अपील करना चाहोगे? हिसार में आए हो या 3 यूनिवर्सिटीज है, 8 से 10 कॉलेज है, क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, जो फिलहाल जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या उनका नज़दीकी है जो होने वाला है, या जिनके साथ गलत हुआ है जो दे चुके, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, ये आपके भविष्य का भी सवाल है। जो ये 35% का क्राइटेरिया है, ये आपके लिए ही लड़ाई है, जो आगे आने वालों के लिए है। और जो फिलहाल की भर्तियाँ चली हुई है, जो अफेक्टेड स्टूडेंट है, ये उनके लिए भी है। जैसे अब HU में थे तो ये देख रहे हो कि एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट थी 605, सिर्फ 50 लिए, बाकी खाली छोड़ दिए। तो हम सभी से अपील कर रहे हैं कि जो 20 फरवरी की कॉल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस आंदोलन का हिस्सा बने। आप सोशल मीडिया में जो है ये छात्र आंदोलन है और इसका हिस्सा बने, इसमें भागीदारी जो है करें और आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप इसकी चर्चा करें, अपने घर पे चर्चा करें और इसके साथ जुड़ें, सोशल मीडिया पे लिखते रहें लगातार इसके बारे में। तो हम सबसे यही अपील करते हैं और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो सीटें भरने वाली हैं और जो 35% का क्राइटेरिया हटाने की मांग है, इसमें आप इसके ऊपर आप बोलते रहें और इन पर अड़े रहें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस तरीके की गाइडलाइन और सरकार से मिलकर जो तय किया है, उसके खिलाफ एक आंदोलन, एक दौर था जब कोई भी गाइडलाइन तय होती थी तो छात्र प्रतिनिधियों से, टीचर प्रतिनिधियों से बातचीत सरकार करती थी, उसके बाद ही कोई गाइडलाइन तय होती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पीछे एक तानाशाही का दौर चला हुआ है और वो तानाशाही ऐसी है जो अपने ही स्टूडेंट से, अपने ही टीचर से बातचीत नहीं करती है। या जब किसानों पे कोई पॉलिसी लाएंगे किसानों से बातचीत नहीं की जाएगी, मजदूरों से जब पॉलिसी लाई जाएगी तो मजदूरों से बातचीत नहीं की जाएगी। ऐसे ही इसी को एक तानाशाही कहते हैं कि जिनके ऊपर वो पॉलिसीज आ रही है, जिनको प्रभावित करेगी, उन्हीं से कोई बातचीत नहीं की जाती है। 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन चंडीगढ़ में है। कितने लोग जा पाएंगे, कितने लोग जाग पाएंगे और जागकर अपने आसपास चर्चा कर पाएंगे, और कितने लोग इन अंधभक्तियों से निकल पाएंगे ताकि इस मुल्क की आने वाली जनरेशन को बचाया जा सके। जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।